नासिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक मरतबा वो हज करे। उसके लिए वो सालों साल तक रकम जमा करता है, कर्ज भी लेता है ताकि वो हज कर सके। लेकिन इस साल बदकिस्मती से 67,000 लोग, ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि 67,000 लोग जो कि शायद अपने मुकम्मल रकम भी जमा करवा चुके, वो हज पर नहीं जा सकेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उन पर डाल रही। कह रहे हैं उनकी कोताही, और क्योंकि उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं की, जो 14 तारीख के बाद में 21 फरवरी की डेडलाइन थी, वो नहीं पेमेंट की गई, इसलिए 67,000 लोग हज पे नहीं जा सकेंगे। शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब मदद किया। मुख्तलिफ वजूहात है जो जिसपे हम वो टाइम लाइन फॉलो नहीं कर सके। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें 2023 में 500 का क्लस्टर बनाने की इजाजत मिली। सऊदीया का निज़ाम चेंज हुआ और उसके बाद एकदम 2000 का क्लस्टर बनाना था, जिसमें उसमें सीसीपी और फॉर्मेलिटीज की वजह से एक ये मसला था। तीसरी बात 2000 ये है क्लस्टर कि का पहले हमारी मतलब बुकिंग समझा लेट दीजिए कि स्टार्ट हुई। एक टूर ऑपरेटर के पास 2000 हाजियों का कोटा होगा, यही मतलब है ना इसका? जी जी, 2000 को कोटा होगा और इसमें हम 904 एचजीओस थे। थी उसमें हमें मर्ज होना था और वो 2000 उस मर्जिंग में एससीसी जो हम पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उस क्लस्टर को बनाना था, उसमें जो फॉर्मेलिटीज थी वजह वो बनी। दूसरी दूसरी वजह ये थी कि हमें बुकिंग की इजाजत लेट मिली, 10 जनवरी को मिली और 14 फरवरी हमें डेडलाइन दी गई सऊदीया की तरफ से। उसमें उसमें हमारे उसकी वजह से भी मसाइल हुए। तीसरी बात ये थी कि 500 का जब क्लस्टर था हमारे पास, तो उस वक्त भी हमें इजाजत थी स्टेट बैंक से $3 लाख का पर डे हर कंपनी को। एकदम जब 2000 का क्लस्टर हो गया और उसमें भी हमें फिर 3 लाख की इजाजत मिली और उससे ज्यादा वो नहीं मिला। तो वो भी डिले का बाइस बनी। और इस वक्त जो है हमारे 67,000 हाजी इस वजह से रह गए कि हमें ये सारे मामलात का सामना पड़ा। इंडिया के भी हाजी रह गए, नाइजीरिया के, इजिप्ट के और काफी ममालिक हैं। चूंकि सिस्टम नया था उसकी वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ा। सही। अच्छा, मुझे बारी बारी बताइएगा। एक तो आपने कहा कि 10 जनवरी से आपने जो है दरख्वास्तें लेना शुरू की जो प्राइवेट हज करने जाना चाह रहे थे। इतना ताखीर क्यों हुई? क्योंकि गालिबन नवंबर में तो काबीना का अप्रूवल भी आ गया था हज पॉलिसी पे। क्या वजह थी इसकी? हमें जो मिनिस्ट्री हमारी रिलीजियस अफेयर है वो हमें जब इजाजत देगी हम उसके बाद हाजी कर सकते हैं। कुछ हज ऑपरेटर पहले से जो गवर्नमेंट मेरी की बात हुई है उन्होंने ये कहा कि बुकिंग हुकूमत, हुई और हाँ, कुछ जो हज ऑपरेटर से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि पहले सरकार चाहती थी कि जो उनका कोटा है 90,000 का वो बुक हो जाए, इसके बाद उन्होंने इजाजत दी। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। पहले गवर्नमेंट बुक कर दिया जिसकी वजह से वो भी लेट हो गए, हाजी पूरे नहीं हो सके, उनका महीना बाद हमें इजाजत दी। सही। और इसके बाद जब आपको इजाजत मिली 10 जनवरी को, तो 21 फरवरी तक आपके पास डेडलाइन थी और आप कह रहे हैं कि यौमिया $3 लाख आपको इजाजत थी बाहर भेजने की। तो इस हवाले से आपने हुकूमत से बात नहीं की कि इतनी अगर स्लो अदायगियां होंगी तो हम नहीं पूरा कर सकेंगे? हमने स्टेट बैंक को भी भेजे और मैं अपनी मिनिस्ट्री को भी भेजे कि हमें पेमेंट भेजने की इजाजत दी जाए, मगर वो नई इजाजत स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से हमें इजाजत नहीं दी गई और इसी वजह से काफी डिले भी हुआ। क्योंकि 4 दिन करीबन जो है हमारे पास टाइम होता है, 2 दिन छुट्टी इधर होती है, एक दिन छुट्टी सऊदीया में होती है, तो उस वजह से भी काफी डिले हुआ। इस वक्त हमारे 680 मिलियन रियाल सऊदीया में पड़े हुए हैं जो कि इन हाजियों के पैसे हैं और तकरीबन 250 मिलियन रियाल जो है वो हम एडवांस में दे चुके हैं। तो हमें अगर इस वक्त इजाजत दी जाए, हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि वो हमारे इंटरवीन करे सऊदी एमबीएस साहब से और किंग से कि हमें एक 3 दिन की इजाजत दे। 3 दिन में हम हर चीज हम हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट और अजीजिया मिना हर चीज हम मुकम्मल कर दें। अच्छा नासिर साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि जब 21 तारीख को डेडलाइन मुकम्मल हो गई तो ये क्या मामला था कि उसके बाद भी जो हज ऑपरेटर्स हैं वो आजमीन से पैसे भी ले रहे थे और आगे पैसे भेज भी रहे थे सऊदी अरब? और जहाँ तक मुझे पता है सऊदी अरब में जहाँ पैसे जाते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट होता है और वहाँ से फिर वो टूर ऑपरेटर्स के ई वॉलेट में आता है। तो 21 फरवरी को डेडलाइन तो खत्म हो गई थी, फिर आप पैसे बाहर भेजे जा रहे थे, क्यों भेज रहे थे? और हुकूमत ने आपको रोका नहीं कि आप पैसे ना भेजें क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है?
ये बिल्कुल एक नए कवानीन थे सऊदी अरब की तरफ से और नया साल था। पहले भी इस तरह होता रहा है कि एक्सटेंड होता रहा है, अपना डेट एक्सटेंड होती रही और हम इस इंतजार में थे कि आज डेट अभी वो मसार खुलेगा जो उनका सिस्टम है और कब खुलेगा, अभी खुलेगा। इस चक्कर में हम वहां पे पैसे भेज दे रहे हैं। नासिर साहब, ये तो बड़े रिस्क है, आप खुद कह रहे हैं सऊदी अरब का सिस्टम चेंज हुआ है और 21 तारीख तक डेडलाइन थी, लेकिन फिर भी आप लोगों से पैसे लेते रहे और पैसे आगे भेजते भी रहे क्योंकि आपको उम्मीद थी कि शायद सऊदी अरब एक्सटेंड कर देगा। तो ये सारा आपने उम्मीद पे किया, तो जो लोग हैं वो तो पैसा दे चुके हैं, आप क्या करेंगे आगे? नहीं होता रहा है, हमेशा ये होता रहा है कि जब डेडलाइन दी जाती थी तो वो एक्सटेंड होता था। यानी हम रमजान के बाद भी हमारा सिस्टम चलता था। लेकिन इस दफा चूंकि सऊदी अरब ने थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टली वो किया और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। सही। और आप कह रहे हैं कि 680 मिलियन रियाल आप लोग भेज चुके हैं और 250 मिलियन जो है उसमें से वो अखराजात में खर्च भी हो चुके हैं, यानी कि अपार्टमेंट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, बुकिंग में। नहीं नहीं, 250 मिलियन रियाल उसके अलावा है जो जो हमने उसमें अपना एडवांस में दिए हुए हैं। सही, एडवांस में दिया। अच्छा, अब आपने कहा 680 कि मिलियन आप रियाल अपील अभी करते हमारा हैं उसमें। वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो सऊदी हुकाम से बात करें और जो है गुंजाइश निकालें। लेकिन कल जब ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी में गया तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने तो बाकायदा कह दिया है कि 10,000 का कोटा बढ़ गया है और अब आगे कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा इसरार करें तो सऊदी अरब हमारा जो कोटा है वो ही कम कर दे। तो कोई उम्मीद तो नहीं नजर आ रही उनकी तरफ से अब? वो तो जी, हम अब शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सरदार यूसुफ साहब का, जो हमारे वज़ीर हैं वज़ारत मज़हबी उमूर की। उन्होंने भरपूर वहाँ पे कोशिश भी की और उसकी वो जो कोटा दे दिया वो तो कम नहीं, वो तो हमने वीज़े भी निकलवा लिए। लेकिन हम सर साहब से अपील करते हैं कि वो इंटरवीन करें इस मसले में। सऊदी अथॉरिटी से एक रहम की अपील है हमारी कि 67,000 हाजियों का मसला है, ये कोई आम छोटी-सी बात नहीं है कि वो हाजी अकोमोडेट हो जाए और अगर वो इंटरवीन इस मसले में करेंगे तो इंशाल्लाह जो लब्बैक कहेगा ये सारी दुआएं उनको जाएंगी। हाँ, लेकिन नासिर साहब, आप और शुक्रिया ये अदा तो करें पाकिस्तान क्या सरदार है। यूसुफ साहब का, लेकिन सरदार यूसुफ साहब जो रिलीजियस मिनिस्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये आप लोग क्योंकि कोर्ट चले गए थे, आपने स्टे ऑर्डर ले लिया वहाँ पे, इसलिए जो रकम भी मुंतकिल की गई थी उस पर भी स्टे हो गया, उस वजह से काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ है। 20 दिन का मसला था, तो वो हमारे एसपीए में स्टेज में हुआ था, बाकी कोई मसाइल तो नहीं थे। हम आगे तो हमेशा हमारे इनके साथ चलते रहते हैं छोटे-छोटे मामला पे, तो कोई ऐसा इशू नहीं था जिसकी वजह से वो हमने देख लिया। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तानी हुकाम सऊदी हुकाम से बात करें और 67,000 जो लोग जाना चाहते हैं हज पर उनको इजाज़त मिल जाए। लेकिन बिलफर्ज खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो जो रकम उन्होंने आपको दी है और आपने शायद वो रकम कहीं ना कहीं अकोमोडेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर खर्च कर ली होगी, तो फिर क्या उनको वो रकम वापस मिलेगी? क्या पहले आपको वो रकम वापस मिलेगी और आपकी तरफ से क्या उन लोगों को वो रकम वापस मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी रकम, हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है, सिस्टम में पड़ी हुई है, बैंकों उसमें ओपेक में है। तो जो रकम हमने खर्च की भी है या उसपे वो तो एडवांस की शक्ल में है, मगर नुकसान बहुत ज़्यादा है। हम उसको करेंगे अकोमोडेट, अकोमोडेट करेंगे, लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी गुज़ारिश ये है कि जी, इंशाल्लाह हम लेकिन हमारी गुज़ारिश है कि लोग हज पे जाएँ। क्या गुजारिश है आपकी? दोबारा मैं गुज़ारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर से ठीक है, ठीक है। क्या आप वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं कि वो सऊदी कि वो हुकाम से बात हमारे करें वो और जो कोटा मुकम्मल हमें 90,000 का मिला था उसमें 67,000 लोगों को भी शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।